बात करेंगे आज शाइखा खान अब्बासी साहब का। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो इस वक्त किधर जा रहे हैं हम लोग? वे डू यू सी अस गोइंग? आप तो पहले ही कहा है कि री इमेजिन पाकिस्तान, बट डू यू थिंक हम एक शिफ्ट पे नई तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम जो री इमेजिन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है ये बनाया गया था इसलिए कि जो मुल्क में के मसाइल हैं उन पर बात हो सके। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया तकरीबन 100 टीवी प्रोग्राम हर रोज़ होता है पाकिस्तान में, और किसी पर पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं होती, सियासत की बात होती है। किसने क्या कहा, क्या कर दिया, किसने क्या बयान दे दिया, ये बातें होती हैं। ना मसाइल की बात होती है, ना हल की बात होती है। पार्लियामान भी मफलूज है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की तकालीफ है, वहाँ की तकालीफ की बात नहीं होती। सियासत जो है वो दुश्मनी और नफरत में बदल गई है। तो हमने कहा कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पाकिस्तान के मसाइल की बात हो सके, उसके हल की बात हो सके। तो ये हमने शुरू किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने उसमें शिरकत की, और जो उसमें फीडबैक मिलता है वो यही है कि बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और आप ये बातें ज़रूर करें ताकि कुछ उम्मीद हमें मिले कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है। राइट। क्योंकि आज बदकिस्मती से और ये बड़ी मुश्किल बात है कहनी कि लोग निज़ाम से मायूसी का शिकार हैं, और ये हालात कभी भी किसी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। हमें इन चीज़ों का आज जो मुल्क की लीडरशिप है, और मैं उसमें सबको कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप भी है उसमें, मिलिट्री लीडरशिप भी है, जुडिशियल लीडरशिप भी है, ये सब की जिम्मेदारी है कि बैठें और एक आगे के रास्ते का तयन करें कि पाकिस्तान कहाँ पर जाएगा और कैसे जाएगा। क्योंकि ये जो आज हालात हैं ये गैर मामूली हैं, और आपको गैर मामूली अमल से मसाइल को हल करना पड़ेगा। मामूल के मामला से ये चीज़ें हल होने वाली नहीं है। लेकिन इस वक्त तो जहाँ पर हम चले गए हैं, जहाँ टेम्परेचर्स हैं, इस वक्त तो कोई बातचीत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यही काम होता है ना लीडरशिप का, इसीलिए मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। और है। ये ज्यादा लोग नहीं है, आज जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 लोगों का कह दें, बट मैं 5 बड़े लोगों की बात करूंगा। इसमें 3 पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं। ये सब बैठ जाए, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत के अंदर, मुल्क के मामलात के अंदर, और ये बैठे और फैसला करें कि हमने कैसे मामलात को दुरुस्त करना है। क्योंकि आज मैंने कहा कि जो हालात हैं उनको आप मामूल के मामलात से दुरुस्त नहीं कर सकते। आपको गैर मामूली अमल, एक बड़ा रेडिकल रिफॉर्म आपको चाहिए होगा मुल्क के निज़ाम में भी, और जिस तरह हम मुल्क के मामलात को चलाते हैं उसके अंदर। और वो बहुत सीरियस रिफॉर्म्स हैं, वो सिर्फ लोग लगाने से या चीज़ों को रद्द-बदल करने से मामला दुरुस्त नहीं होगा। आपको पूरा निज़ाम को बदलना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए उसका एक बोझ होता है। तो कोई भी सियासी जमात या कोई एक सियासी लीडर उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे आप मौजूदा हुकूमत को ले लें, जो मेरी जमात की हुकूमत है, हम हुकूमत में आए, बेपनाह मुश्किलात थी, बेपनाह मुश्किल फैसले करने पड़े। उनका असर आप देखते हैं आज महंगाई के अंदर, बेरोजगारी के अंदर। ये सब मामलात जब आप मुश्किल फैसले करते हैं उनके होते हैं, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी देनी थी निज़ाम को। IMF प्रोग्राम में मुश्किल फैसले आपको करने पड़े, क्योंकि जो हालात जिस हद तक बिगाड़ दिए गए थे, आज उसका एक बड़ी भारी कीमत PMLN को पोलिंग स्टेशन पर अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जी बिल्कुल पड़ेगी, अभी भी जी बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि मुश्किल फैसले आपने किए हैं। अवाम तो एक शॉर्ट मेमोरी रखते हैं। बट यू सेइंग कि PMLN को, पीपल्स पार्टी को, आपको भी लगता है कि वो डिटैच रही है इस मामले में? फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास थी, तो इसलिए डायरेक्ट जो हिट है वो PMLN को पड़ने वाली नहीं, बिल्कुल देखें, जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है हुकूमत आइडेंटिफाई उसी जमात से होती है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस जी, प्राइम मिनिस्टर, यकीनन दूसरी इत्तेहादी जमातें उनको भी असर पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा बोझ है PMLN को उठाना पड़ेगा। ये जो फैसले हैं आपने कई साल तक ये फैसले करने हैं, ये आज चंद दिनों या चंद महीनों में या 1-2 सालों में भी मामला हल नहीं होगा। सो कमिंग टू दिस, एक तो पहले इलेक्शन हो रहे हैं। जी, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन आपके पास चॉइस इस साल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। अगर हुकूमत पहले डिसॉल्व कर दी जाती है, यदि एक दिन भी पहले डिसॉल्व हो जाए तो फिर आप 1 महीना और कर सकते हैं, 3 मंथ्स आप नवंबर तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक, उससे पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसेस जो हैं ये आपके पास नहीं होती, ये इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो अब जब हम इलेक्शन में जाएंगे, ऑब्वियसली तब तक कुछ और नक्शा भी हो सकता है, लेकिन एज
इट इज़ राइट नाउ, आपने कहा कि PMLN को बैलेट बॉक्स पे मसला होगा, PTI हम दिख रहे हैं वैसी टूट फूट का शिकार हो गई है, तो फिर क्या निकलेगा? दोबारा आपको पंजाब में कोई लग रही है लीडिंग पार्टी आते हुए? देखिए, जो भी फैसला होता है, लीडिंग पार्टी की बात नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट्स भी उन पर चली हैं, कामयाबी से चली हैं, तो आप कल जो भी अवाम फैसला करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज जो हालात हैं कोई जमात भी अक्सरियत ले सकती है ऑल ओवर पाकिस्तान। जी, ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब कौमी असम्बली में अक्सरियत की जो बात है, आप ये देख लें कि पिछली जितनी हुकूमतें भी रही हैं 99 के बाद, सारी ही कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। जो 2002 की भी, डिस्पाइट के उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, फिर 2008 की गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट थी, 2013 की भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट भी। So this is going to be another coalition government, even a loser coalition. तो अभी भी कोलिशन है, अभी तो कोलिशन से बाहर सिर्फ PTI थी, PTI अब मुख्तलिफ धड़ों में नजर आ रही है, तो फिर ये तमाम के तमाम धड़े भी कोलिशन में आ जाएंगे। जी, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोलिशन गवर्नमेंट जो भी बने उसके ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है कि आज आप एक एजेंडा तय कर लें कि हमने क्या रिफॉर्म्स करने और कैसे करने हैं, और फिर सब उसको सपोर्ट करें। पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है रिफॉर्म्स को, हो सकता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी पड़े, तो ये चीज़ें आज तय करने की ज़रूरत है। और फिर एक हुकूमत, चाहे वो कोलिशन हो या अगर एक जमात की बनती है, उसको सब सपोर्ट करें मुल्की मामलात की हद तक। उसमें तनकीद ज़रूर करें, अपोजिशन ज़रूर होगी, तनकीद करेगी, लेकिन आप मुल्क के मामलात की बात करें और एजेंडा ऐसा तय करें जिससे एक रिफॉर्म का एजेंडा आपको तय करना पड़ेगा जिसको सब सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, एक तरफ PMLQ में हम दिख रहे हैं सरवर साहब एक्टिव हैं, फवाद चौधरी साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मे बी ही वाज ट्राइंग टू रिवाइव PTI। आपको क्या लग रहा है लॉजिकल कंक्लूजन इस वक्त जहां पे खड़ी है PTI, इसमें से क्या निकलेगा? आप देखिए, जो भी निकले मेरा उससे वास्ता नहीं है। पॉलिटिकल जमातें आगे पीछे मामलात होते रहते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, ये एक लीडरशिप के नाम पे ही चलती हैं। आप आज भी देख लें तो जो PMLN है, मियां नवाज शरीफ के नाम पे चलती है, वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है। पीपल्स पार्टी का वोटर आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो से, जो दोनों शहीद हो गए, उनसे आइडेंटिफाई करता है। PTI जो है के नाम से आइडेंटिफाई होती है। आपकी JUI है मौलाना फजल रहमान साहब से, ANP है वो आज भी वली खान जी, गफ्फार खान के नाम से आइडेंटिफाई होती है। तो वो एक आइडियोलॉजिकल बेस के बजाय हम आज वक्त के साथ ग्रेविटेट कर गए हैं टुवर्ड्स पर्सनलाइज सिस्टम, और अगर मामला चलेगा तो हम एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क फॉर्म की तरफ आ जाएंगे। जब आप टाइम देंगे तो इंस्टीट्यूशन, पार्टी इंस्टीट्यूशन बन जाएंगी, उनकी अपनी एक मशीनरी होगी, वो ऑपरेट करेंगी। कैसे यू सेइंग कि अगर ये नेशनल, ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट ही होगी अगर सभी जी अलायंस में एजेंडा नेशनल होगा, एजेंडा आपको नेशनल, लेकिन मुख्य पार्टीज होंगी। जी, मैं आज कह रहा हूं कि आज बैठने का वक्त है। ये लीडरशिप आज चैलेंज लीडरशिप के लिए है। ये तीनों जो इदारे हैं, सियासत, फौज और अदलिया, क्योंकि सब असरअंदाज होते हैं मुल्क के मामलात पर। तो अगर आज ये एक नेशनल एजेंडा तय कर लें और उसके खदो खाल तय कर दें, उसका एक फॉर्म बना दें, तो कल जो भी आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा और सब उसको सपोर्ट करेंगे। सो PTI को अब हम आप किधर देखेंगे? अब PTI को आपकी मेन कॉन्टेस्टेंट तो वही थी। PTI एक पॉलिटिकल जमात है, उसकी एक वोटर मौजूद है, उसका वर्कर मौजूद है, और ठीक है, उनसे जो ये मे नो के मामलात हैं, इसमें जो हुआ है ये काबिल कबूल नहीं है। इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो उस दिन हुआ और क्या इसकी तैयारी की गई थी, क्या कोई साजिश थी, नहीं थी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह ये धमकियों से पहले दी गई, जिस तरह के मामलात और बातें हुई जलसों में की तरफ से, तो इंडिकेशन यही थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये हो जाएगा। और वो मतलब कम से कम मेरे ख्याल से वो बात बहुत आगे बढ़ गई कि मुल्क की फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जो हमारा बॉर्डर टाउन है सबसे बड़ा, वहाँ के कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। कोई सियासी जमात ये नहीं कर सकती। कि जिम्मेदारी ये थी कि अगर उन पर कोई तफ्तीश हो रही थी, उनके खिलाफ कोई चार्जेस थे, तो सीना तान कर बाहर आते, गिरफ्तारी देते, या इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते। गिरफ्तार कोई नहीं, मैं गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ,
लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होंगे तो फिर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक आपकी हो जाती है। मैंने 1.25 साल पीटीआई के दौर में मैंने हर किस्म की तफ्तीश भुगती। कब मुझे याद नहीं है, सैकड़ों दिन तफ्तीश में लगे। आप ये भी कहते थे कि मैं आपको बंद कर देना जी, और मैंने उस वक्त उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में शामिल होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा गिरफ्तार किया, कोई चार्जेस नहीं थे। कभी साफ पानी केस का नाम लेते थे, उधर जाके कहते थे आशियाना में आपको गिरफ्तार कर ली, फिर आशियाना नहीं बनता था। तो यानी गिरफ्तारी के बाद केस बनाने की कोशिश की गई। बहरहाल मैं एक खराबी को दूसरी खराबी से नहीं बदलना चाहता। अब जो वो हो गया, अब आप तफ्तीश में शामिल हो। आपने गलत काम किया कि नहीं किया, तो सियासी लीडर को इन चीज़ों से घबराना, जेल से घबराता है जो सियासी लीडर है वो कामयाब नहीं होता। आपने अपने वर्करों के इम्तिहान में डाल दिया, अपनी लीडरशिप के इम्तिहान में डाल दिया, खुद घर बैठे रहे। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती, ये उनका एक बहुत बड़ी नाकामी है। सर, आपने कहा कि रीइमेजिन पाकिस्तान और सब में एक किस्म का आपस में कंसेंसस भी हो जाए, लेकिन टॉप 3 इश्यूज क्या आपकी नज़र में हैं जिन पे ये कंसेंसस होना चाहिए? टॉप 3 नहीं है, टॉप 300 है, टॉप 3000 है, टॉप 3 मिलियन है। आपने पूरे निज़ाम को बदलना है, इस बात का एहसास कर लें। आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है, सियासी निज़ाम में और गवर्नेंस के निज़ाम में, कि मुल्क के मामलात को दुरुस्त कर सके। आप इसको मैसिवली ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को बदलना होगा, आपको नैब को ख़त्म करना होगा। जब तक ये नैब का इदारा है, आपके मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। ठीक है, so you will start with bureaucracy and then go to आप सबको इकट्ठा काम करना होगा। इकट्ठे कैसे होगा चेंज? इट हैज टू बी सिस्टमैटिक। यू थिंक सब चीजें इकट्ठी, हर चीज को चैलेंज करना होगा ना। आपने हर मुल्क के हर निज़ाम को चैलेंज करना है कि क्या ये निज़ाम मुल्क के मामलात को हल कर सकता है। मसलन आपके जो सूबे हैं, क्या ये अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं? नहीं कर सके। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर दे सकें, अवाम को अदल का निज़ाम दे सकें, पुलिस का निज़ाम दे सकें, स्कूल चला सकें, अस्पताल चला सकें? आपको या नए प्रोविंसेस बना दें, छोटे प्रोविंसेस बना दें, और या आप जो प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ को डिवॉल्व कर दें ज़िले की सतह पर या डिवीज़न की सतह पर, ताकि वो एक ऑटोनमस यूनिट के तौर पर ऑपरेट करें। आप पुलिस को देख लें, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है बड़ा जिसके अंदर नेशनल पुलिस सर्विस हो। पुलिस हमेशा लोकल होती है, हमारी नेशनल पुलिस सर्विस है। इस तरह हमने जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है अंग्रेज के दौर का रखा हुआ है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं। ठीक है, ये नहीं चल सकता अब ये निज़ाम। अब आपको स्पेशलाइज फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी चाहिए और स्पेशलाइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी चाहिए।